समय एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो हमारी जिंदगी और पूरे ब्रह्मांड को डिफाइन करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है टाइम का असली मीनिंग क्या है और फिजिक्स में इसकी रोल कितनी बड़ी है? फिजिक्स में टाइम सिर्फ आवर्स, मिनट्स और सेकंड से ज्यादा है। ये वो डायमेंशन है जो हर इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। विदाउट टाइम, मोशन, एनर्जी और इवन एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। वेलकम टू वायोम व्यू पॉइंट, जहां हम रोज एक्सप्लोर करते हैं फैसिनेटिंग टॉपिक्स इन साइंस और टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक है द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इन फिजिक्स। टाइम को समझने की कोशिश इंसान ने हजारों सालों से की है। पुराने जमाने में सनडायल से लेकर आज के अल्ट्रा प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स तक टाइम मेजरमेंट के मेथड्स इवॉल्व होते गए हैं। लेकिन टाइम को सिर्फ मेजर करना ही काफी नहीं है। फिजिक्स में टाइम को डिफाइन करना और इसकी बिहेवियर को समझना सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। फिजिक्स में टाइम को एक फ्रेमवर्क माना जाता है जिसमें हर नेचुरल फिनोमिनन होता है। न्यूटोनियन फिजिक्स ने इसे एब्सोल्यूट बताया, एक ऐसा कांस्टेंट जो सबके लिए सेम है। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया कि यह इतना सिंपल नहीं है। टाइम फ्लेक्सिबल है और स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम। क्या आप जानते हैं कि ग्रेविटी भी टाइम को इन्फ्लुएंस करती है? जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट नियरबाई होता है, जैसे ब्लैक होल या प्लैनेट, तो टाइम स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। टाइम सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है। जीपीएस सैटेलाइट्स को चलाने के लिए आइंस्टाइन की टाइम रिलेटिविटी थ्योरीज को अप्लाई किया जाता है, और यही टाइम है जो हमारे एवरीडे एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, चाहे वो आपके मोबाइल की क्लॉक हो या किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का टाइमिंग। तो ये थी शुरुआत टाइम और फिजिक्स की जर्नी की। अगले चैप्टर्स में हम जानेंगे कि टाइम का रिलेशन मोशन, रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स के साथ क्या है। यह सफर आपको हर बार चौंकाएगा। फिजिक्स में टाइम का मतलब सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। ये वो डिमेंशन है जो हर इवेंट को ऑर्गेनाइज करता है। एक ऐसा सीक्वेंस जो बताता है कि कोई चीज पहले हुई थी या बाद में। टाइम की अंडरस्टैंडिंग ने ही हमें फिजिक्स के कई कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने में मदद की है, जैसे मोशन, एनर्जी और इवन द यूनिवर्स का इवोल्यूशन। न्यूटोनियन फिजिक्स के अनुसार टाइम एब्सोल्यूट है, मतलब ये हर किसी के लिए सेम रहता है, चाहे आप कहीं भी हों। लेकिन फिर आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है और ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। इमेजिन कीजिए एक ट्रेन जो लाइट की स्पीड के पास ट्रैवल कर रही है। अंदर बैठे ऑब्जर्वर के लिए टाइम नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाहर से देख रहे ऑब्जर्वर को लगेगा कि ट्रेन के अंदर का टाइम स्लो हो गया है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन, और ये आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का कोर कॉन्सेप्ट है। क्वांटम फिजिक्स में टाइम को माइक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी किया जाता है। सबएटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन्स और फोटॉन्स टाइम के साथ इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन उनके बिहेवियर्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते। इसका मतलब है कि क्वांटम वर्ल्ड में टाइम का नेचर प्रोबेबिलिस्टिक है। टाइम को डिफाइन करना सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स के लिए जरूरी नहीं है। जीपीएस सिस्टम्स, मेडिकल इमेजिंग और इवन कंप्यूटर्स में जो क्लॉक साइकिल्स होते हैं, वो टाइम को डिपेंड करके ही फंक्शन करते हैं। टाइम अंडरस्टैंडिंग के बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी इम्पॉसिबल है। तो फिजिक्स में टाइम एक ब्रिज है जो माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड्स को कनेक्ट करता है। ये वो कैनवस है जिस पर यूनिवर्स की हर कहानी लिखी जाती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि टाइम मोशन और एनर्जी के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है। टाइम और मोशन का रिश्ता इतना गहरा है कि इन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। हर मोशन को मेजर करने के लिए हमें टाइम की जरूरत होती है, और टाइम का कॉन्सेप्ट तभी समझ आता है जब मोशन हो। मतलब अगर कोई चीज मूव नहीं कर रही होती तो टाइम को समझना मुश्किल हो जाता। न्यूटन ने बताया कि मोशन को समझने के लिए हमें एक फिक्स्ड टाइम फ्रेम की जरूरत होती है। यह वही फ्रेमवर्क है जिससे हम स्पीड और एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। जैसे कि जब एक एप्पल ट्री से गिरता है तो हम उसकी मोशन को टाइम और डिस्टेंस से रिलेट करके समझ सकते हैं। सोचिए, एक कार 60 किलोमीटर/h की स्पीड से मूव कर रही है। इसका मतलब है कि कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर कवर कर रही है। यहां मोशन और टाइम का रिलेशन सिंपल है, लेकिन क्या हो अगर कार की स्पीड लाइट की स्पीड के करीब हो जाए?
तब हमें न्यूटोनियन फिजिक्स नहीं, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी की जरूरत पड़ेगी। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत फास्ट मूव करता है, टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करे तो उसके लिए सिर्फ कुछ साल गुजरेंगे, जबकि धरती पर दशकों का टाइम बीत चुका होगा। मोशन और टाइम का दूसरा पहलू फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस से जुड़ा है। कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली रुक जाता है क्योंकि एनर्जी लॉस होता है। इस एनर्जी लॉस को कैलकुलेट करने के लिए भी टाइम का रोल बहुत जरूरी है। हमारे डेली लीव्स में भी टाइम और मोशन का महत्व साफ दिखता है। चाहे वो एक रनर की स्पीड कैलकुलेट करना हो या एक पेंडुलम क्लॉक का टिक टॉक, टाइम और मोशन हमेशा साथ चलते हैं। अगले चैप्टर में हम एनर्जी के साथ टाइम के इंटरैक्शन को एक्सप्लोर करेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि टाइम कोई फिक्स्ड एंटिटी नहीं है। वो न्यूटन की तरह एब्सोल्यूट नहीं है। इंस्टेड, टाइम एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो ऑब्जर्वर की स्पीड और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस पर डिपेंड करता है। इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सोचिए, एक ट्रेन हाई स्पीड से मूव कर रही है। अगर ट्रेन के अंदर कोई पर्सन अपनी वॉच को देखे तो उसे सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन बाहर खड़ा ऑब्जर्वर देखेगा कि ट्रेन के अंदर का क्लॉक स्लो चल रहा है। इसे कहते हैं टाइम डिलेशन। मतलब जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। आइंस्टाइन ने बताया कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के करीब ट्रैवल करता है, टाइम लगभग रुकने लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई एस्ट्रोनॉट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करे तो उसके लिए 1 साल गुजरेगा, जबकि धरती पर कई डेकेड्स बीत चुके होंगे। इसे कहते हैं स्पेशल रिलेटिविटी। अब बात करते हैं जनरल रिलेटिविटी की। जब कोई मैसिव ऑब्जेक्ट जैसे ब्लैक होल स्पेस टाइम को बेंड करता है तो टाइम भी बेंड हो जाता है। मतलब जितना ज्यादा ग्रेविटी होगा, टाइम उतना स्लो चलेगा। इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डिलेशन। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अर्थ के सरफेस पर हैं और आपका फ्रेंड किसी हाई माउंटेन पर, तो आपके वॉच की टिकिंग स्लाइटली अलग होगी। अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से टाइम स्लो चलता है, जबकि माउंटेन पर थोड़ा फास्टर। ये डिफरेंस बहुत छोटा होता है, लेकिन सैटेलाइट्स और जीपीएस सिस्टम्स के लिए ये कैलकुलेशंस क्रिटिकल हैं। इंटरस्टेलर जैसी मूवीज में ये कॉन्सेप्ट ब्यूटीफुली दिखाया गया है। एक एस्ट्रोनॉट ब्लैक होल के पास जाता है और कुछ घंटों बाद वापस आता है तो उसके लिए टाइम कम बीता होता है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के लिए कई साल बीत चुके होते हैं। यही है रिलेटिविटी की पावर। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने सिर्फ थियोरेटिकल फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी मदद की है। चाहे वो जीपीएस का सही समय बताना हो या स्पेस एक्सप्लोरेशन की प्रिसिजन, ये थ्योरी हमारी अंडरस्टैंडिंग का फाउंडेशन बन चुकी है। टाइम का कॉन्सेप्ट रिलेटिविटी के बिना अधूरा है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि टाइम और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। ये हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये है, टाइम का रोल क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम को एक फिक्स्ड पैरामीटर माना जाता है जो पार्टिकल के चेंजेस को ट्रैक करता है। लेकिन यहां पैराडॉक्स ये है कि टाइम खुद क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्सा नहीं है। श्रोडिंगर के फेमस कैट एक्सपेरिमेंट में टाइम का बड़ा रोल है। जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं होता, सिस्टम एक ही टाइम पर कई स्टेट्स में हो सकता है। जैसे कैट एक ही टाइम पर जिंदा और मरी हुई हो सकती है। यह फिनोमिनन सुपरपोजिशन कहलाता है। लेकिन जैसे ही आप सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, टाइम के साथ रियलिटी एक डेफिनेट स्टेट में कोलैप्स हो जाती है। रीसेंट एक्सपेरिमेंट्स में साइंटिस्ट्स ने क्वांटम क्लॉक्स बनाए हैं जो एटॉमिक पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के आधार पर टाइम मेजर करते हैं। ये क्लॉक्स इतनी प्रिसाइज हैं कि 1 बिलियन सेकंड के वेरिएशन को भी डिटेक्ट कर सकती हैं। क्वांटम क्लॉक्स ने हमें यूनिवर्स के बिहेवियर को और बेहतर समझने का मौका दिया है। क्लासिकल फिजिक्स में टाइम प्रिडिक्टेबल और लिनियर है, लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में टाइम एक फ्रेमवर्क से ज्यादा कुछ नहीं है। पार्टिकल्स कभी कभी टाइम के कंसेप्ट को भी चैलेंज करते हुए बिहेव करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे थ्योरीज भी एग्जिस्ट करते हैं जो सजेस्ट करते हैं कि पार्टिकल्स टाइम के रिवर्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ थियोरेटिकल है,
लेकिन इससे पता चलता है कि हमारी टाइम की अंडरस्टैंडिंग अभी इनकम्प्लीट है। क्वांटम मैकेनिक्स और टाइम का रिलेशन हमें यह बताता है कि यूनिवर्स डिटर्मिनिस्टिक नहीं बल्कि प्रोबेबिलिस्टिक है। आगे हम एक्सप्लोर करेंगे कि टाइम और एंट्रोपी के बीच क्या कनेक्शन है। फिजिक्स में टाइम सिर्फ एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी डेली लाइफ के हर पहलू में मौजूद है। चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि टाइम का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा है कि जीपीएस इतना एक्यूरेट कैसे होता है? ये सैटेलाइट्स पर बेस्ड है जो अर्थ से हजारों किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन सैटेलाइट्स पर टाइम अर्थ की सरफेस की तुलना में डिफरेंटली मूव करता है। स्पेशल और जनरल रिलेटिविटी के प्रिंसिपल्स के कारण सैटेलाइट्स के क्लॉक्स स्लाइटली फास्टर चलती हैं। यही वजह है कि हर जीपीएस डिवाइस में रिलेटिविटी के करेक्शंस को कैलकुलेट किया जाता है। बिना इन करेक्शंस के आपका जीपीएस हर दिन करीब 10 किलोमीटर का एरर दिखाएगा। स्पेस ट्रैवल में टाइम का कॉन्सेप्ट और भी फैसिनेटिंग हो जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर एस्ट्रोनॉट्स अर्थ की तुलना में थोड़ा स्लोअर टाइम एक्सपीरियंस करते हैं। इस फिनोमिनन को टाइम डिलेशन कहते हैं। इसका प्रूफ 1970s में हुए हेफल-कीटिंग एक्सपेरिमेंट में मिला, जहां एटॉमिक क्लॉक्स को एयरप्लेन्स में ले जाया गया और ग्राउंड क्लॉक से कंपेयर किया गया। ये क्लॉक्स एक्चुअल में डिफरेंट टाइम शो कर रहे थे। स्विंग पर झूलते बच्चे को देखिए, उसका मोशन और उसके स्विंग का टाइमिंग न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन से गवर्नेड है। स्विंग की स्पीड, उसकी लेंथ और ग्रेविटी, ये सब टाइम के साथ जुड़े हैं। यानी एक सिंपल स्विंग भी टाइम और फिजिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। मूवीज में टाइम ट्रैवल एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये पूरी तरह फिक्शन नहीं है। इंटरस्टेलर मूवी में जो टाइम डिलेशन दिखाया गया है वह जनरल रिलेटिविटी पर बेस्ड है। जब एस्ट्रोनॉट्स एक ब्लैक होल के पास जाते हैं तो उनके लिए टाइम स्लो हो जाता है। ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि आइंस्टाइन के इक्वेशंस का रियल लाइफ इम्प्लीकेशन है। प्लांट्स और एनिमल्स में भी टाइम का बड़ा रोल है। प्लांट्स अपने बायोलॉजिकल क्लॉक से सूरज की मूवमेंट को फॉलो करते हैं। इंसानों में सर्केडियन रिदम हमारे सोने और जागने के पैटर्न्स को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि अर्थ की रोटेशन टाइम कैसे डिफाइन करती है। स्पोर्ट्स में हर मिलीसेकंड मैटर करता है। जब यूसेन बोल्ट जैसे एथलीट्स 100 मीटर रेस दौड़ते हैं तो उनकी टाइमिंग एटॉमिक क्लॉक्स की प्रेसिजन से रिकॉर्ड की जाती है। फिजिक्स और टाइम की एक्यूरेसी के बिना स्पोर्ट्स में फेयरनेस मेंटेन करना मुश्किल होता। टाइम सिर्फ क्लॉक्स में देखा जाने वाला नंबर नहीं है, ये हर फील्ड में मौजूद है, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, नेचर हो या हमारी डेली लाइफ। अगले चैप्टर में हम टाइम और एंट्रोपी का फैसिनेटिंग रिलेशनशिप एक्सप्लोर करेंगे। टाइम हमेशा आगे ही बढ़ता है, लेकिन क्यों? क्या आपने कभी सोचा है कि कोई घटना रिवर्स क्यों नहीं हो सकती? जैसे टूटा हुआ ग्लास अपने आप जुड़ जाए। इसे हम फिजिक्स में एरो ऑफ टाइम कहते हैं। चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। एरो ऑफ टाइम वो कॉन्सेप्ट है जो बताता है कि टाइम हमेशा एक डायरेक्शन में क्यों फ्लो करता है। इसे सबसे पहले सर आर्थर एडिंगटन ने डिफाइन किया था। फिजिक्स के कई लॉज जैसे न्यूटन्स लॉज या क्वांटम मैकेनिक्स थियोरेटिकली बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों? इसका आंसर है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है केओस या डिसऑर्डर। थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ के अनुसार यूनिवर्स में एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। एक आइस क्यूब को लीजिए, वो मेल्ट होकर पानी बनता है और इवेंचुअली स्टीम में बदल जाता है। यह प्रोसेस रिवर्स नहीं हो सकता क्योंकि एंट्रोपी नेचुरली हमेशा इंक्रीज होती है। इसी वजह से हम पास्ट में वापस नहीं जा सकते। जब कोई ग्लास टूटता है वो हजारों पीसेस में बिखर जाता है। यह प्रोसेस रिवर्स क्यों नहीं होता? क्योंकि टूटे हुए ग्लास की एंट्रोपी इंटैक्ट ग्लास की तुलना में ज्यादा होती है। अगर दूध गिर जाए तो वो अपने आप वापस ग्लास में नहीं आएगा। ऐसा एंट्रोपी के इंक्रीज की वजह से होता है। एजिंग भी एरो ऑफ टाइम का एक एग्जाम्पल है। हम समय के साथ बड़े होते हैं, लेकिन यंग से वापस बच्चे नहीं बन सकते। ये एंट्रोपी और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का रिजल्ट है। एरो ऑफ टाइम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यूनिवर्स का एक्सपेंशन है। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है और एंट्रोपी बढ़ रही है।
अगर यूनिवर्स कभी कंट्रैक्ट होना शुरू करे तो शायद टाइम भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन यह अभी सिर्फ एक थियोरेटिकल आइडिया है। क्वांटम मैकेनिक्स के माइक्रोस्कोपिक लेवल पर पार्टिकल्स रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें मैक्रोस्कोपिक लेवल पर देखते हैं तो एंट्रोपी का असर दिखाई देता है। यही टाइम के इरिवर्सिबिलिटी को डिफाइन करता है। एरो ऑफ टाइम हमें बताता है कि टाइम का फ्लो एंट्रोपी के बढ़ने पर डिपेंड करता है। इससे हम यूनिवर्स की जर्नी को समझ पाते हैं, पास्ट से प्रेजेंट और फ्यूचर तक। अगले चैप्टर में हम टाइम ट्रैवल और इसके फिजिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। टाइम सिर्फ हमारी वॉचेस में टिकिंग नंबर्स नहीं है, ये फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिमेंशन है। टाइम के बिना ना मोशन एग्जिस्ट कर सकता है, ना एनर्जी, और ना ही हमारे यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज। तो चलिए समझते हैं कि क्यों टाइम फिजिक्स में इतना क्रूशियल है। न्यूटोनियन फिजिक्स के लिए टाइम एक बेस है। मोशन को मेजर करने के लिए हमें टाइम चाहिए। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब टाइम पर डिपेंड करते हैं। एक कार के मोशन को समझने के लिए हमें यह जानना होता है कि वो कितने टाइम में कितनी दूरी कवर करती है। बिना टाइम मोशन का कोई मतलब नहीं। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन भी टाइम के बिना पॉसिबल नहीं है। इमेजिन कीजिए एक पेंडुलम जो अपनी मैक्सिमम हाइट से किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। यह पूरा प्रोसेस सिर्फ टाइम के फ्लो में ही समझा जा सकता है। थर्मोडायनामिक्स में भी हीट और वर्क का कैलकुलेशन टाइम के आधार पर होता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी ने बताया कि टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाई स्पीड या स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी के इफेक्ट्स टाइम को स्लो कर सकते हैं। इसका प्रूफ हमें जीपीएस सैटेलाइट्स में मिलता है, जो ग्राउंड क्लॉक से सिंक्रोनाइज करने के लिए रिलेटिविटी प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं। अगर हम रिलेटिविटी को इग्नोर करें तो नेविगेशन सिस्टम्स गलत डेटा देंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में टाइम का रोल प्रोबेबिलिटीज और इवेंट्स को समझने में होता है। पार्टिकल्स की मोशन और उनके इंटरैक्शंस टाइम डिपेंडेंट होती हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन जैसे इक्वेशंस पार्टिकल्स के बिहेवियर को सिर्फ टाइम के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर पाते हैं। कॉस्मोलॉजी में टाइम यूनिवर्स की स्टोरी को डिफाइन करता है। बिग बैंग से लेकर आज के एक्सपैंडिंग यूनिवर्स तक हर इवेंट एक टाइम स्केल पर हुआ है। टाइम के बिना हम यूनिवर्स के पास्ट और फ्यूचर को समझ ही नहीं सकते। फिजिक्स सिर्फ थ्योरीज और इक्वेशंस नहीं है, टाइम हमारे डेली लाइफ में भी रोल प्ले करता है। इमेजिन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन और कंजम्पशन को। टाइम के बिना आप ग्रिड्स को बैलेंस नहीं कर सकते। मशीन्स और टेक्नोलॉजीज टाइम के साथ ही एफिशिएंट होती है। फिजिक्स में टाइम को स्पेस के साथ जोड़ा जाता है, इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। यह फोर्थ डिमेंशन है जो हर चीज के अस्तित्व को डिफाइन करती है। बिना टाइम के कोई भी फिजिकल इवेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। टाइम हमें सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं, बल्कि यूनिवर्स के सभी लॉज को समझने का मौका देता है। इसलिए इसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। टाइम का हर सेकंड हमारे अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। अगले चैप्टर में हम टाइम ट्रैवल के फिजिक्स को डिकोड करेंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि टाइम सिर्फ एक टिकिंग क्लॉक नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एसेंशियल हिस्सा है। हर मोशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन और यूनिवर्स का हर लॉ टाइम के फ्लो में ही एग्जिस्ट करता है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी से लेकर क्वांटम मैकेनिक्स तक टाइम हर जगह क्रूशियल है। टाइम और स्पेस को समझने से हम यूनिवर्स के सबसे बड़े मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के करीब पहुंच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे डीप डाइव करना चाहते हैं तो बायोम व्यू पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताइए कि टाइम के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं और क्या आप चाहते हैं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। हमारा अगला वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए, नेक्स्ट टाइम तक कीप एक्सप्लोरिंग द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ साइंस विद व्योम व्यू पॉइंट। स्टे क्यूरियस, स्टे एनलाइटेंड।